हेलो दोस्तों, अगर आप भी प्लान कर रहे हैं मार्केट से सेकंड हैंड फ़ोन लेने का, ख़ास तौर से आईफ़ोन या प्रीमियम फ़ोन, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैंने भी मार्केट से एक आईफ़ोन लिया था और फिर उसमें प्रॉब्लम आ गई। फिर मैं दोबारा जहाँ से लिया था उनके पास गया, तो मतलब बहुत सारा मेरे को दिक्कतें हुई और फाइनली क्या हुआ मेरे साथ, क्या नहीं हुआ, ये सब अगर आपको जानना है तो वीडियो पूरा अंत तक देखें। और साथ ही साथ अपने एक्सपीरियंस के साथ साथ मैं आपको वन बाय वन ऐसे कुछ पॉइंट्स शेयर करूंगा जिनसे आप अगर मार्केट से स्पेशली जब फ़ोन लेंगे तो आपका ये है कि आप एक अच्छा फ़ोन लेंगे और आपके साथ स्कैम या धोखाधड़ी वाला सीन नहीं होगा। क्योंकि आप अवेयर रहेंगे पहले से इन चीज़ों को लेकर के, जिन चीज़ों को लेकर के वो आपको बेवकूफ़ बना देते हैं। तो वीडियो पूरा देखें अंत तक और आइए चलते हैं, बताते हैं आपको क्या है सीन। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ बेसिक और बहुत ज़रूरी पॉइंट्स की, जो कि आपको ध्यान में रखना है जब आप मार्केट से अपना फ़ोन परचेज करने जाओ। टिप नंबर 1, डोंट गो फर्स्ट वायरल वीडियो शॉप। कहने का मतलब ये है कि आप अपने मोबाइल पे, यूट्यूब पे बहुत सारी वायरल वीडियोस देखते हैं जहाँ पे आपको प्रीमियम फ़ोन या आईफोन की बहुत ही अच्छी डील बहुत ही कम पैसों में दिखाई जाती है। तो उसमें होता ये है कि आपको अगर लेना है मार्केट से फ़ोन, तो आप ऐसा ना करिए कि आपने वीडियो देखी, आपने शॉप का जो एड्रेस है वो देखा और आप डायरेक्ट उसी शॉप पे चले गए। आप उस मार्केट में जाइए, उसके बाद आपका जो बजट है वो बजट को ध्यान में रखते हुए या जो मॉडल लेना है उसको ध्यान में रखते हुए कम से कम आप 10-15 शॉप विजिट कीजिए और देखिए कि उस रेंज में आपको वहाँ पे क्या क्या मिल रहा है। एंड देन उसके बाद डिसाइड कीजिए कि आपको जो चीज़ लेनी है कहाँ से लेनी है। तो ऐसा कभी मत कीजिए कि आपने वायरल वीडियो देखी और फिर आप वहीं उसी शॉप पे गए, आपने खरीद लिया। पहले जाइए मार्केट में थोड़ा सा घूमिए, उसके बाद डिसाइड कीजिए कि आपको कहाँ से लेना है। टिप नंबर 2, दोस्तों, ये आपको ना वारंटी के नाम पे बहुत बेवकूफ़ बनाते हैं। और चाहे वो किसी भी टाइप का फ़ोन हो, यानी कि एक दो फ़ोन ऐसे होते हैं जिनकी बिल पे वारंटी होती है कंपनी से, तो उसकी मैं बात नहीं कर रहा। बाकी अगर ये अपने वर्बली कुछ वारंटी दे रहे हैं कि आपको मैं 1 महीने की वारंटी देता हूँ, 2 महीने की वारंटी देता हूँ, तो मैं आपको क्लियरली बता दूं, आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर बाय द वे कुछ प्रॉब्लम आई तो वो आप ही को क्लेम करेंगे कि आपने फोन गिराया है या ये चीज आपसे हुई है, पहले ऐसा नहीं था। तो ये चीज मैं बता रहा हूँ, 100% वो वारंटी बोलते हैं लेकिन वो कोई भी क्लेम देता नहीं है। तो मेक श्योर करें कि जब भी आप फोन लेने जाएं तो आप अच्छे से चेक करें और माइंड में बैठा के जाएं कि आप अगर फोन लेके वहां से चले आए, दोबारा आप कुछ भी सही कराने की या कुछ प्रॉब्लम हो गई तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे। टिप नंबर 3, दोस्तों, यहाँ पे आपको 3 तरीके के फोन ऑफर किए जाते हैं। सबसे पहला जो आपको किया जाता है कि बोला जाता है ये फोन है, ये डमी फोन होता है और ये यूज नहीं है, इसमें सिम भी नहीं लगा है, ये बड़े बड़े मॉल्स में होते हैं और 3 महीने बाद हम उनसे वहाँ खरीद लेते हैं। देन ये डमी फोन है, बिल्कुल फ्रेश है। तो इसका जो लूप होल है, मैं बताता हूँ कि कभी भी ये डमी के कहने में मत जाए। कई सारे फोन्स जो होते हैं वो इम्पोर्टेड होते हैं। इम्पोर्टेड का मतलब होता है बाहर देश से लाए हुए होते हैं और उन फोन के अंदर हार्डवेयर में क्या प्रॉब्लम होती है आपको नहीं पता। और सबसे बड़ी बात, अगर आप उस फोन को लेते हैं तो आप उस मार्केट में कभी आप उसको 2 महीने बाद, 6 महीने, कभी भी 1 महीने बाद भी सेल करोगे तो आपको उस मार्केट में उस फोन के ही रेट कोई नहीं देगा। कहने का मतलब है वो फोन आप उसी को दोबारा दे सकते हो जिस शॉप से आप लाए थे, और वो फिर उसकी मर्जी है कि अगर आपने वो फोन 20 का लिया है, वो आपसे फोन 10 का लेता है, 8 का लेता है, 12 का लेता है, वो उसकी मर्जी है। कहने का मतलब है अगर आपने इम्पोर्टेड या डेमो फोन ले लिया तो उसमें यही लूप होल होगा कि मार्केट में वो फोन कोई भी लेता नहीं है। जो आप फिर जिस शॉप से लाए थे आपको उसी शॉप को वापस करना पड़ता है। तो ये बहुत बड़ा लूप होल है इसमें। दूसरे टाइप के फोन होते हैं जो लोग क्लेम करते हैं कि ये फोन है बिल्कुल फ्रेश है, ये रिपेयर नहीं है, ये हमारी गारंटी है, ये फोन आप ले जाइए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसे कई सारे केसेस में मेरे 1-2 दोस्त, मैं भी फोन लाया हूं, जब अंदर का हम लोगों ने उसका पार्ट यानी कि उसको खोला हार्डवेयर, तो उसमें कई सारे फोन्स में कमियां मिली। कहने का मतलब वो बहुत ही कॉन्फिडेंटली और बहुत ही कंफर्टेबल हो जाते हैं आपसे और आपको
कंफर्टेबल जब आप उनके साथ थोड़ा सा हो जाओगे, बातों ही बातों में आपको वो चेप देते हैं। लेकिन उनकी बातों में मत आइए। अगर आपको ये फोन कोई भी लेना भी है तो उसका आप पहले तो अच्छे तरीके से चेक कीजिए एंड देन उसका जो पार्ट है आप खुलवा के किसी भी नेक्स्ट शॉप पे जाओ, उसको 100-200 दो, वो फोन को खोलेगा और सारे पार्ट चेक कर देगा, आपको बता देगा कि रिपेयर हुआ है कि नहीं हुआ है। तीसरी कैटेगरी के जो फोन होते हैं वो ऐसे फोन होते हैं कि जिनकी वारंटी कंपनी से होती है। जैसे किसी में 3 महीने वारंटी बची है, किसी में 6 महीने का वारंटी बची है। तो उस तरीके के फोन में ये होता है कि उसकी प्राइस बहुत ही ज्यादा वो लोग मांगते हैं। कहने का मतलब अगर आप नए से कंपेयर करोगे और जिसमें 4-5 महीने या 6 महीने की वारंटी बची होगी, उसमें मात्र आपको 15 या 10,000 रुपए का फर्क रहेगा। तो ये कोई फायदे का सौदा नहीं होता कि आप 10-15 हजार के लिए पुराना फोन ले लो। तो इन 3 तरीके को फोन को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है। तो आपको मैंने तीनों के लूप होल बता दिए हैं। अगर समझ में ना आया हो तो प्लीज रिवाइंड करके दोबारा देख लें, लेकिन इन चीजों का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखें। टिप नंबर 4 दोस्तों, जब भी आपको फोन देते हैं तो वीडियो में या शॉप पे क्लेम करते हैं कि हम आपको इसके साथ चार्जर भी देंगे। लेकिन होता ये है कि कई बार या अक्सर आपको 5 वॉट का चार्जर दे देते हैं। 5 वॉट का चार्जर कहने का मतलब ये है कि आप अगर फोन को उससे चार्ज करोगे तो वो चार्ज करने में 5 से 6 घंटे लेगा, जो कि आज की मतलब भागदौड़ भरी जिंदगी में कन्वीनियंट नहीं रहता है। बहुत ज्यादा 1 या 2 घंटे में चार्ज हो जाए फोन, ऐसा चार्जर होना चाहिए। तो उस हिसाब से अगर आप 15 से 20 वॉट के बीच का कुछ चार्जर उनसे बोलते हो कि मैं फोन तो आपसे लूंगा, लेकिन मेरे को 15 से 20 वॉट का चार्जर चाहिए, 5 वॉट का चार्जर नहीं चाहिए, तो मेक श्योर करें कि अगर आप कहीं फोन ले रहे हो तो उससे पहले बोल दें कि मेरे को 15 से 20 वॉट वाला चार्जर चाहिए। क्योंकि मार्केट में उसकी जब आप Amazon, फ्लिपकार्ट या कहीं से भी लोगे ओरिजिनल चार्जर तो 2000 का पड़ता है। तो इस चीज का भी ध्यान रखें। टिप नंबर 5 दोस्तों, आप जब भी शॉप पे फोन लेने जाएं तो कभी भी जो भी वर्बली बोल रहे हो, चाहे फोन के बारे में बोल रहे हो या वारंटी के बारे में बोल रहे हो, आपको उन पे कभी भी ट्रस्ट नहीं करना है। आपको अपने आप से सारी चीजें मेक श्योर करनी है। तो सबसे पहले आप फोन को 15 तरीके से चेक करें, जिसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है। आप आई बटन पे मैं लिंक दे रहा हूँ, आप वहां से चाहे वीडियो को देख लें, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आप वीडियो को इसको खत्म कर लें देन देख लेना। तो आप उन 15 तरीकों से फोन को चेक करें। उसके बाद फोन लेने से पहले आप फोन को ले जाएं किसी भी, जैसे आप एक दुकान से ले रहे हो, आप बगल में बहुत सारी दुकानें होंगी, वहां पे जाएं और 100-200 दें, उसको बोलें कि खोल के आप चेक करो इसमें कोई पार्ट रिपेयर तो नहीं है। या वहीं पे जहां से आप फोन ले रहे हो वहीं पे खोल के आपको, अगर आपको सेंस है, नॉलेज है, तो आप खुद भी देख सकते हो। तो अपने आप से मेक श्योर हो लें, क्योंकि वो जो भी बोल रहे हैं या जो भी कह रहे हैं वैसा जब आप फोन ले लोगे तो आप मतलब करेंगे कुछ नहीं। हालांकि कई सारे वीडियोस में बताया गया है कि एम लिखा होता है तो न्यू होता है, एन लिखा होता है तो उसका कुछ और मतलब होता है। लेकिन बता दूं कि मैंने खुद करके देखा है अपने में, ऐसा कोई सीरियल नंबर नहीं बदलता। जब आप एप्पल केयर से कोई भी चीज रिपेयर कराते हो तो जब वो एप्पल वाले अपडेट करते हैं तब जाके वो सीरीज बदलती है। अदरवाइज आप लोकली कहीं कराते हो तो ऐसा कुछ उसमें चेंज नहीं होता, जो कि बहुत लोगों को कहने की सीरियल नंबर से ही पता लग जाता है। तो दोस्तों अब आते हैं कंक्लूजन पे। तो अगर आप अपना मन बना ही चुके हो कि हाँ मेरे को फोन लेना ही लेना है, और ज्यादातर लोग जो मतलब वीडियोस देखते हैं आईफोन का बहुत ही लोगों को क्रेज होता है, तो आप लोग ले लीजिए आईफोन या प्रीमियम फोन। लेकिन अपना जो बजट है 15 से 20 का ही रखिए, ज्यादा बजट ऊंचा मत रखिए। और अगर जिनका बजट मतलब जो लोग सोच रहे हैं कि मैं कोई ऊंचा मॉडल 30,000 या 40,000 में लूं, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि इतने पैसे वेस्ट मत कीजिए। अगर आप जहाँ 40,000 लगाना चाहते हैं वहाँ 1-2-3 महीने और रुक जाइए, आप नया लीजिए, ठीक है। तो कहने का मतलब है आप इन्वेस्ट करिए, लेकिन लो बजट वाला फोन लीजिए और देन आप उसको चलाइए, यूज कीजिए। तो यही बहुत ही मतलब जो मेरे प्रैक्टिकल और जेन्युइन टिप्स थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। आई होप आप लोगों की हेल्प होगी इससे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे ही जेन्युइन फीडबैक, रिव्यू और एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।